ना होने पाए, गंभीर स्थितियां तैयार ना होने पाए, इसलिए जो है इस पूरे एरिया को कर्डन ऑफ कर रही है। क्योंकि बीएमसी के अफसरों और नेताओं का गोरेगांव पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बीएमसी के मेयर भी मौके पर तलाशी अभियान देखने पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया गया। डिपार्टमेंट के कोई भी ऑफिसर उसमें दोषी रहेंगे, कोई भी रहने दो, कितने भी बड़े रहने दो, उनके ऊपर दोषी रहेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन घटना पर सियासत शुरू हो चुकी थी। बीएमसी पर शिवसेना और बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए शिवसेना तमाम पार्टियों के निशाने पर आ गई। और सवाल पूछा जाने लगा कि हर साल करोड़ों रुपए कौन से नालों की सफाई पर खर्च किए जाते हैं। लाख दावों के बावजूद नाले खुले क्यों हैं? दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। बीएमसी के ऊपर बैठे हुए शिवसेना और बीजेपी के लोग जो सत्ताधारी है, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सत्ता के ऊपर है। जब तक के हम उन अधिकारियों को आइडेंटिफाई न करें जिनके नेग्लिजेंस की वजह से इस तरह की वारदातें होती हैं, और तब तक ये चलता ही रहेगा सिलसिला। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी सामने आए, लेकिन घटना को गंभीर कहने के अलावा कुछ नहीं बोले। जिथे ज्यांना कामाला लावायचं ते कामाला लावलेलं आहे, पण आता विषयांतर नको। खुले हुए नालों की वजह से होने वाले हादसे मुंबई के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन बच्चे की तलाश में जब बीएमसी को किसी तरह की कामयाबी हाथ नहीं लगी तो शाम को एनडीआरएफ को भी बुला लिया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। एनडीआरएफ के जवान अब उन सभी जगहों की तलाश नए सिरे से करेंगे जहां से नाला होकर गुजरता है और जहां बच्चे के मिलने की संभावना है। हालांकि अब तक तलाश किसी अंजाम तक नहीं पहुंची, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों का दावा है कि नौसेना की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया और जब तक बच्चा नहीं मिलेगा तब तक अभियान चलता रहेगा। अभी वो बच्चा वहाँ पर है या आगे चले गए, क्योंकि पानी का नाला चार्ज था, उसमें पानी था, काफ़ी पानी था, तो पानी के वजह से वो बह भी गया होगा आगे। तो हमारे सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से चालू है। अभी हमने एनडीआरएफ को भी मोबाइलाइज किया, अगर उन्होंने नेवी की कॉल किया तो नेवी को भी हम लोग मोबाइलाइज करेंगे। इस चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। इसकी पूरी सर्च ऑपरेशन जब तक वो बच्चे का ट्रेस नहीं मिल रहा है तब तक शुरू रहेगी। फिलहाल बीएमसी का ध्यान भले ही गोरेगांव के अंबेडकर नगर पर हो, जहां दिव्यांशु को ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन मुंबई में इस तरह के खुले हुए नाले जगह जगह मौजूद हैं, जहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कुछ जगहों पर तो सालों से किसी ने सुध नहीं ली और कुछ ऐसी हैं जिन्हें बारिश का पानी निकालने के लिए खोला गया था, लेकिन दोबारा बंद नहीं किया गया। ऊपर का जो ढक्कन है उसे बरसात के दिनों में जब ज्यादा बारिश हुई थी तो पानी निकालने के लिए जरूर खोला गया था, लेकिन उसके बाद जब बरसात नहीं हो रही है तो ढकने की जिम्मेदारी, ढकने की जहमत है वो बीएमसी ने नहीं उठाई है। ऊपर से ये लकड़ी डाल दी गई है उसके ऊपर, यानी आपका इस पे पैर पड़े तो ये लकड़ी देखिए बिल्कुल टूट सकती है। यहाँ पे देखिए ये पूरा लकड़ी यहाँ पे बिल्कुल टूट गई है। ये देखिए अगर आपका गलती से पैर पड़ेगा तो यहाँ पे पूरी लकड़ी टूट जाएगी, आप सीधा अंदर पहुँच जाएंगे। मुंबई ही नहीं, दिल्ली में भी कई जगहों पर नाले खुले हुए हैं। कई बार तो इनकी ही वजह से हादसे भी हुए हैं। दिल्ली में मॉनसून अभी गरज कर बरसा नहीं है, लेकिन जब सड़कें बारिश से लबालब होंगी तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। राजधानी दिल्ली का नंदनगरीय इलाका है, जहां पर एक बड़ा गड्ढा जो है वो पिछले 6 महीने से, करीबन 6 महीने से इसी तरीके से खुला पड़ा है। तो बात की बात है कि हादसों की वजह से जिस परिवार का कोई अपना चला जाता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हादसों के बाद भी सरकारी एजेंसियां सबक नहीं लेती। इससे पहले भी खुले नालों की वजह से कई हादसे हुए हैं, लेकिन अगर बीएमसी ने सबक लिया होता तो सालों तक नाले को खुला न छोड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के बरेली की चैनपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भड़तौल पर उनकी बेटी साक्षी ने 2 वीडियो जारी कर धमकी देने और परेशान करने का आरोप लगाया। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही साक्षी ने एक दलित लड़के से शादी कर ली, जिसके बाद से उसके घर वाले नाराज हैं। साक्षी का आरोप है कि एक दलित लड़के से शादी करने के बाद से ही उसके घर वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे। साक्षी और उसके पति अजितेश ने विधायक राजेश कुमार मिश्रा और उनके लोगों से जान का खतरा भी बताया। लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीजन है। बाद में दोनों ने वीडियो के जरिए पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें। साक्षी का आरोप है कि शादी करने के बाद से ही दोनों को धमकियां मिलने लगी, जिसके डर से दोनों लगातार भाग रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर साक्षी का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया,
जिसमें उसने अपने विधायक पिता राजेश कुमार मिश्रा और परिवार से मान जाने की अपील की। पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भरतौल जी और विक्की भरतौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो। साथ ही साक्षी ने अपने पति के घर वालों को परेशान नहीं करने की भी गुहार लगाई। विक्की और पापा की अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है। यही नहीं, साक्षी ने यह भी कहा कि उनके साथ कुछ भी गलत होने पर उसके पिता, भाई और राजीव राणा जिम्मेदार होंगे। अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा, विक्की भरतौल और राजीव राणा होंगे। साक्षी ने बरेली के सांसद और दूसरे नेताओं से भी अपील की कि वो उसके पिता राजेश मिश्रा की मदद न करें। उधर सोशल मीडिया पर साक्षी के 2 वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिले के एसएसपी ने दोनों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे रिक्वेस्ट किया और कहाँ रह रही है मालूम नहीं है, वो हमसे आके रिक्वेस्ट करेंगे और उनका मैं सुरक्षा देने के लिए 100% तैयार हूँ। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने साक्षी के पति अजितेश के पिता से बात की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक राजेश कुमार मिश्रा और उनके लोग साक्षी और अजितेश के पीछे पड़े हैं। विधायक जी 2 बच्चों की जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो बेटी उनकी खुद कह रही है कि अगर हम लोग पकड़ गए तो हम लोगों को मार दिया जाएगा। इस बीच साक्षी के विधायक पिता राजेश कुमार मिश्रा मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुद पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मीडिया में जो मेरे खिलाफ चल रहा है वो सब गलत है। बेटी बालिग है, ना हमने उसे कोई फोन किया, ना हमने उसे कोई धमकी दी। इस बीच साक्षी की शादी के मामले में एक नया मोड़ आ गया। साक्षी ने दावा किया कि उसने प्रयागराज के राम जानकी मंदिर में शादी की थी, लेकिन उस मंदिर के महंत ने साक्षी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि मंदिर में कोई भी शादी नहीं कराई गई थी।